प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है वस्तुनिष्ठता। सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य या सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह एक वैज्ञानिक पद्धति है जो घटनाएं जिस रूप में घटित होती हैं उसका यथार्थ का ज्ञान प्रदान या प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। यह एज इट का अध्ययन करने के लिए सबसे सर्वोत्तम पद्धति मानी जाती है। प्रत्येक विज्ञान का, चाहे वह प्राकृतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान, प्रमुख उद्देश्य यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति है। वास्तविकता का पता लगाना, सत्य तक पहुंचना इसके लिए आवश्यक है। तथ्यों का उसी रूप में पता लगाया जाए जिस रूप में वे वास्तव में हैं। कोई घटना जिस रूप में घटित होती है ठीक उसी रूप में उसे ग्रहण करना ही वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहलाता है, ऑब्जेक्टिविटी स्टडीज है। इसके विपरीत जहाँ अध्ययनकर्ता किसी घटनाओं को अपने विचारों, भावनाओं, पूर्वाग्रहों, कल्पना, व्यक्तिगत पक्षपात आदि से प्रभावित होकर उन्हीं के अनुरूप ग्रहण करता है, वहाँ उसे व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन कहते हैं। इस प्रकार के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक निष्कर्ष तो वस्तुनिष्ठ या यथार्थ तथ्यों व घटनाओं पर आधारित होते हैं। वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ अध्ययन व्यक्ति प्रदान नहीं होकर तथ्य प्रदान होते हैं। ये तथ्य वास्तविक अवलोकन, परीक्षण एवं विश्लेषण पर निर्भर करते हैं। विज्ञान चूँकि सत्य की खोज का एक माध्यम है, अतः वह सदैव वस्तुनिष्ठ अध्ययनों पर ही जोर देता है, लेकिन घटनाओं या तथ्यों के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति उतनी आसान नहीं है जितनी साधारणतः सोची जाती है। इसका कारण यह है कि अध्ययनकर्ता स्वयं उस समाज, समूह, घटना या समस्या का एक अंग होता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा होता है। अतः अध्ययन में व्यक्तिगत पक्षपात के समाविष्ट होने की संभावना रहती है। इसके अलावा उत्तरदाता भी एक ही घटना या समान तथ्यों के संबंध में अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं, क्योंकि प्रत्येक के सोचने, विचारने एवं कार्य करने का अपना अपना ढंग होता है जो उनके व्यक्तित्व से संबंधित होता है। ऐसी स्थिति में एक ही समस्या या घटना के संबंध में वे भिन्न भिन्न सूचनाएं देते हैं। इनमें व्यक्तिगत अभिनति या पक्षपात के आने की संभावना रहती है। इसका कारण यह है कि सामान्यता है कि व्यक्ति वर्तमान का अध्ययन अपनी भूतकाल की आंखों से निरीक्षण द्वारा करता है। यथार्थ यह है कि व्यक्ति के भूतकाल के अनुभव, उसका प्रशिक्षण, उसकी मानसिक व शारीरिक दशा, उसकी पर्यावरण संबंधी अवस्थाएं जैसे एज, थकान, तापक्रम आदि उसे किसी घटना को एक विशेष रूप से देखने, समझने और व्यक्त करने को प्रेरित करते हैं। ऐसी दशा में अध्ययन वस्तुनिष्ठ नहीं होकर व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है और इस प्रकार के अध्ययन को वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। अतः स्पष्ट है कि सत्य तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठ की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना सरल है, क्योंकि उनकी विषय वस्तु ऐसी होती है जिसे अध्ययनकर्ता के विचार, भावनाएं आदि प्रभावित नहीं कर सकते। उसकी अभिनति या पक्षपात अध्ययन के परिणामों को प्रभावित नहीं कर पाते। इसके विपरीत सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना अर्थात तटस्थ भाव से अवलोकन, परीक्षण व विश्लेषण करना बहुत कठिन है। यद्यपि सामाजिक घटनाएं जटिल, अमूर्त व परिवर्तनशील है, परंतु इन सबके उपरांत भी अध्ययनकर्ता वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाकर उनका अध्ययन कर सकता है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि वह व्यक्तिगत पक्षपात एवं पूर्वाग्रहों की अध्ययन से पूर्णतः पृथक रहे। मैक्स वेबर का कहना है कि यदि समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना है तो हमें प्राकृतिक विज्ञानों के समान सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाकर आगे बढ़ना होगा। इस हेतु तटस्थ दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। व्यक्तिगत विचारों, अभिवृत्तियों, धारणाओं, पूर्वाग्रहों, मूल्यों आदि से पूर्णतः मुक्त होना पड़ेगा।
ऐसा करने पर ही हम सामाजिक घटनाओं का उनके वास्तविक या यथार्थ रूप में अध्ययन कर सकते हैं। अतः वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मूल आवश्यकता वस्तुनिष्ठता है। अतः यह हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ एवं इसका क्या महत्व है। अब हम वस्तुनिष्ठता का अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वस्तुनिष्ठता एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें यथार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तथ्यों का उनके वास्तविक रूप में अवलोकन, संकलन एवं विश्लेषण ही वस्तुनिष्ठता है। सामाजिक घटना को यथार्थ रूप में देखना और उसी रूप में व्यक्त कर देना ही वस्तुनिष्ठता है। तात्पर्य यह है कि जहाँ अध्ययनकर्ता स्वयं के विचारों, भावनाओं, अभिवृत्तियों, मूल्यों, पूर्वाग्रहों आदि से मुक्त रहकर घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करता है, तथ्य संकलित करता है और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालता है, तो हम कह सकते हैं कि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता है। चाहे अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष अच्छे हों या बुरे, उचित हों या अनुचित, मन को प्रसन्नता देने वाले हों या कष्ट पहुंचाने वाले हों, परंतु अनुसंधानकर्ता उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत कर देता है जिस रूप में वे हैं। वह उनमें न तो अपने ओर से कुछ जोड़ता है और न कुछ घटाता है, न ही कुछ छिपाता है। वह तो सत्य की खोज करता है और उसे सत्य के रूप में प्रकट कर देता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता सत्य की खोज से संबंधित है और घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में प्रकट करना भी वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर ग्रीन ने लिखा है कि प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है। इस परिभाषा में दो बातों पर जोर दिया गया है, एक तो निष्पक्ष अध्ययन की इच्छा पर और दूसरा योग्यता पर। इसका तात्पर्य यह है कि घटनाओं को उनके यथार्थ के रूप में देखने और व्यक्त करने की अनुसंधानकर्ता में दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। इसके बाद लावेल जे कार ने लिखा है कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ किसी विभिन्न प्रकार की घटनाओं से युक्त संसार, किसी व्यक्ति के विश्वासों, आशाओं अथवा भयों से स्वतंत्र एक वास्तविकता है जिसका सब कुछ हम अंतर्दृष्टि एवं कल्पना से नहीं बल्कि वास्तविक अवलोकन के द्वारा ही समझ सकते हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि घटना में संसार का अध्ययन निष्पक्ष अवलोकन द्वारा ही संभव है, जिसमें अध्ययनकर्ता के स्वयं के विचारों, मूल्यों, विश्वासों और आशाओं, इच्छाओं व कल्पना का कोई महत्व नहीं होता। फेयरचाइल्ड ने लिखा है कि वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य एक ऐसी योग्यता से है जिसके द्वारा अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपने को उन स्थितियों से अलग रख सके जिनका वह स्वयं एक भाग है एवं किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या भावना के बजाय निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र होकर तर्कों के आधार पर विभिन्न तथ्यों के उनके स्वाभाविक रूप से अवलोकित कर सके हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि निष्पक्ष रहकर घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में देखना और ठीक उसी रूप में उनका चित्रण कर देना ही वस्तुनिष्ठता कहलाती है। अब हम वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता और वस्तुनिष्ठता का क्या महत्व है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अध्ययन या अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य प्रामाणिक निष्कर्षों अर्थात ज्ञान की प्राप्ति है। यह उस समय संभव है जब अध्ययनकर्ता पूर्ण वैयसिक या वस्तुनिष्ठ हो। यदि निष्पक्ष रूप से अवलोकन नहीं किया गया है, तथ्यों का संकलन सही रूप में नहीं किया गया है, यदि उन तथ्यों के विश्लेषण में कहीं भी व्यक्तिगत अभिनति या पक्षपात आ गया हो, तो ऐसी स्थिति में वो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वे वैज्ञानिक प्रमाणिक या वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। जब निष्कर्षों में वस्तुनिष्ठता का अभाव होगा तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, सत्य तक नहीं पहुँचा जा सकता। अतः घटनाओं की सत्यता का पता लगाने के लिए अध्ययनों में, विशेषकर सामाजिक अनुसंधानों में, वस्तुनिष्ठता का होना अत्यंत आवश्यक है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति जिस घटना, समूह, समाज अथवा समस्या का अध्ययन करना चाहता है वह स्वयं भी उसमें किसी न किसी रूप में जुड़ा होता है, उसका अंग होता है। उसके स्वयं की भावनाएं, संस्कार और मूल्य व अभिवृत्तियाँ एवं सामाजिक घटनाओं का निष्पक्ष होकर
अध्ययन करने में बाधा पहुंचाते हैं। इस स्थिति पर काबू पाना ही वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करता है। वस्तुनिष्ठता के अभाव में कोई भी अध्ययन वैज्ञानिक नहीं हो सकता। वास्तविकता यह है कि अध्ययन या अनुसंधान की सफलता उसकी वैज्ञानिकता पर निर्भर करती है और वैज्ञानिकता का मूल आधार वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता का महत्व को हम आगे वाले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद छात्रों।